वेलकम बैक अगेन इन दिस वीडियो लेक्चर क्लास। और आज हम ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म को डिटेल में स्टडी करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने शॉर्टली इसको देखा था कि 3 प्रोसेसेस से हमारा क्या था, ब्लड क्लॉट होता था। तो ब्लड क्लॉटिंग हमारा क्या, मान लीजिए हमारे हैंड में कहीं भी कट हो गया तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, 2 और 3 मिनट तक क्या होता है, ब्लड क्या होता है, रिलीज होता है। और आफ्टर सम टाइम इट चेंज इन द सेमी जेली लाइक लिक्विड, ये जेली लाइक लिक्विड में चेंज हो जाता है। और विद इन 3 to 5 मिनट और मैक्सिमम 8 मिनट में हमारा क्या होता है, ब्लड क्लॉट होता है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसीजर हमारा जो होता है वो ब्लड वेसल्स यानी हमारा क्या है, आपका दोनों तरफ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों में होता है। तो आइए हम डिटेल स्टडी करते हैं ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म के बारे में। ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में हमारा सबसे पहला क्या था, ओरिजिन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। हमारा ओरिजिन थ्रोम्बोप्लास्टिन का कैसे होता है, तो ओरिजिन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, हमारा इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक, बोथ इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों में हमारा क्या होता है, आपका ओरिजिन होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन का। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे से कि इंट्रिंसिक पाथवे कैसे हमारा होता है। तो इंट्रिंसिक पाथवे क्या है, टोटली प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा, यानी इंट्रिंसिक पाथवे हमारा क्या होता है, प्लाज्मा में होता है। और इसके लिए कोई भी ऐसा फैक्टर जो टिश्यू से हमारा नहीं लिया जाता है, जितने फैक्टर्स होते हैं वो हमारा कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, इनटू द प्लाज्मा। ओके, तो फर्स्ट हमारा क्या हुआ, इंट्रिंसिक पाथवे हमारा कैसे स्टार्ट होता है, इट इज ट्रिगर्ड। स्टार्ट होगा कैसे, जैसे ही हमारा डैमेज आपका ब्लड हमारा कांटेक्ट होता है, किसके कांटेक्ट में आएगा, डैमेज ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में, तो हमारा क्या होगा, इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट हो जाएगा। और इसके लिए एटलीस्ट 2 प्रोटीन ये हमारा क्या है, आपका किनिनोजैन एंड कैलिक्रेइन जो है हमारा क्या होता है, इट इज द एक्टिवेटर प्रोटीन, जो क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा फर्दर बहुत सारे हमारे कास्केड जो पैटर्न होता है इंट्रिंसिक पाथवे का, वो क्या करेगा, 2 हमारा प्रोटीन है जो क्या करेगा, हमारा एक्टिवेटर प्रोटीन है। अब हमारा सबसे पहले इट इज स्टार्ट विथ एक्टिवेशन ऑफ हैगमैन फैक्टर। हमारा फैक्टर जो आपका क्या है, ये हमारा फैक्टर जो 12 फैक्टर है, वो उस फैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, इससे पहले आपने फैक्टर्स के नेम पढ़े हैं, हैगमैन फैक्टर। हमारा फैक्टर हैगमैन फैक्टर क्या होता है, आपका एक्टिवेट होगा, इनएक्टिवेट फॉर्म में रहेगा और ये एक्टिवेट होगा। और इसको हम क्या लिखेंगे, फैक्टर 12A। ए क्या दिखाता है, इट बिकम एक्टिवेट, ये एक्टिवेट हुआ। और एट ए सेम टाइम हमारा क्या होता है, प्लेटलेट्स से हमारा क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होगा, एग्लूटिनेट होगा। ब्लड डैमेज ब्लड वेसल्स की वजह से क्या होगा, प्लेटलेट्स निकलेगा, डैमेज वेसल्स है। और क्या होगा, उससे जो फॉस्फोलिपिड आपका सिक्रीट होगा वो कहाँ होगा, वो प्लेटलेट्स पे आके जमा होगा। और इस तरह हमारा क्या होगा, ये आपका को फैक्टर फर्दर क्या करेगा, इस प्लेटलेट से जो फॉस्फोलिपिड हमारा रिलीज हुआ वो क्या करेगा, वो फर्दर एक्ट करेगा एज ए को फैक्टर फॉर फर्दर कैटालाइटिक प्रोसेस एक्टिवेशन के लिए। यानी एक बार जो फैक्टर एक्टिवेट हो गया वो फर्दर क्या करेगा, टर्न एक्टिवेट टू अनदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। और आप जानते हैं कि हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में हमारे 13 फैक्टर है, लेकिन क्या है, फैक्टर हमारा 6 जो है क्या है, वो फैक्टर को अब हम नहीं लेते हैं, तो वो हमारा लगभग कितना फैक्टर है, 12 फैक्टर है। तो अब हमारा क्या है, इन कैस्केड पैटर्न में क्या होता है कि एक फैक्टर हमारे दूसरे फैक्टर को एक्टिवेट करेगा। अब हमारा हैगमैन फैक्टर फर्दर एक्टिवेटर, आफ्टर द एक्टिवेशन इट टर्न एक्टिवेट द फैक्टर 11 एंड 11 फैक्टर इज नेम्ड, हम इसको 11 फैक्टर को क्या कहते हैं, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट एंड ऑल्सो कॉल्ड एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी। ये हमारा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी है। और ये क्या किया, इसको आपको एक्टिवेट किया, फैक्टर 11 क्या किया, एक्टिवेट होके ये एक्टिवेशन फॉर्म में आ गया। आफ्टर दैट इट टर्न एक्टिवेट द अनदर फैक्टर कॉल्ड 9 फैक्टर। और 9 फैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिसमस फैक्टर। और इसका और भी नाम क्या है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। ठीक है, आप लोग पढ़े थे कि हमारे फैक्टर 3 तरह के हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, बी एंड सी। तो ये क्या करेगा, 11 फैक्टर फर्दर एक्टिवेट द फैक्टर 9 एंड ये देखिए यहाँ पे ए मीन्स क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। और इस टाइम में फिर क्या होगा हमारा, इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 8
फैक्टर 8, 9th हमारा फर्दर किसको एक्टिवेट करेगा, फैक्टर 8। एंड प्लेटलेट से फॉस्फोलिपिड हमारा पहले ही हम आपका क्या है, प्रेजेंट है, और इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है, हमारा क्या हो रहा है, कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में हमारे ये क्या कर रहा है, आपका फैक्टर क्या कर रहा है, एक कॉम्प्लेक्स बना ले रहा है, इंट्रिंसिक पाथवे का एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जिसको हम कहेंगे इंट्रिंसिक फैक्टर 10 एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, ये हमारा इंट्रिंसिक पाथवे में से क्या हुआ, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसी तरह हमारा एक्सट्रिंसिक में भी एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये 10th एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स हमारा फर्दर क्या करता है, दोनों आके एक जगह मर्ज हो जाएगा प्लाज्मा में, और इस तरह क्या करेगा, हमारा वो आपका नेक्स्ट फर्दर क्या करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा। तो इंट्रिंसिक पाथवे में हमारा क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, ट्रिगर्ड हो रहा है डैमेज ब्लड वेसल से, ठीक है। ये डैमेज ब्लड वेसल हमारा कैसे हो रहा है, ड्यू टू कॉन्टेक्ट या एक्सपोजर कोलेजन फाइबर अंडरलेइंग एंडोथेलियल इन ब्लड वेसल्स। और ये क्या कर रहा है, फैक्टर हमारा बहुत इजी है, फैक्टर क्या कर रहा है, फैक्टर 12 को एक्टिव फैक्टर में टर्न कर रहा है, और 12 एक्टिव फैक्टर फर्दर किसको कर रहा है, फैक्टर 11 को, 11 फैक्टर किसको टर्न एक्टिवेट कर रहा है, फैक्टर 9 को, और फैक्टर 9 इन प्रेजेंस ऑफ फैक्टर हमारा क्या, फैक्टर 8 और फॉस्फोलिपिड के प्रेजेंस में और कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में एक ये क्या कर रहा है, इंट्रिंसिक फैक्टर 10 एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है, और इस तरह क्या करेगा, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन का फॉर्मेशन करेगा। हमारा फर्स्ट प्रूफ क्या था, ओरिजिन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, यानी ओरिजिन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन इन इंट्रिंसिक पाथवे एंड बोथ इन एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब देखते हैं हम एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या हो रहा है, हमारा ड्यूरिंग एक्सट्रिंसिक पाथवे कैसे ट्रिगर्ड हो रहा है, कैसे स्टार्ट हो रहा है, बाय द टिश्यू ट्रॉमा। जैसे ही हमारा कट हुआ, टिश्यू डैमेज हुआ, तो टिश्यू ट्रॉमा के चलते इंजरी की वजह से क्या हो गया, हमारा फॉस्फोलिपिड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो हमारा फैक्टर 3 होता है, वो ऑलरेडी उस टिश्यू में प्रेजेंट होता है, और वो आपका रिलीज होगा। तो ये हमारा प्रोसेस, एक्सट्रिंसिक प्रोसेस टोटली डिफरेंट है एक्सट्रिंसिक पाथवे से। क्यों, क्योंकि ये आउटसाइड द प्लाज्मा हो रहा है। ये प्रोसेस हमारा कहाँ हो रहा है, इंट्रिंसिक पूरी तरह से प्लाज्मा में हो रहा है, क्योंकि जितने फैक्टर्स हैं इसके ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ये आपका प्रेजेंट कहाँ है, इनटू द टिश्यू में प्रेजेंट है, और ये रिलीज कर रहा है फैक्टर 3। अब ये फैक्टर 3 जिसको हम थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं, अब ये फैक्टर 3 क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, टर्न क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा फैक्टर आपका किसको, 7th को, किस फैक्टर को, फैक्टर 7th को। ये देखिए इनएक्टिव फॉर्म में है, ये फैक्टर 7th को किया, और इस फैक्टर का क्या नाम है, प्रो कन्वर्जन और स्टेबल फैक्टर। और इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के, और ये फॉर्मेशन होता है कहाँ, लीवर में, लीवर में इसका फॉर्मेशन होता है, लेकिन किसके प्रेजेंस में, कौन विटामिन के प्रेजेंस में, विटामिन के। तो ये क्वेश्चन बहुत ही पूछता है एग्जाम में कि किसके प्रेजेंस में हमारा क्या होता है, कन्वर्सेशन होता है। तो ये फैक्टर हमारा क्या हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन फर्दर क्या किया, आपका फैक्टर 7 को एक्टिवेट करके क्या किया, एक्टिवेटर फॉर्म में लाया, और इस तरह एक्टिवेटर फॉर्म आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन, आपका 7th और कैल्शियम आयन और फॉस्फोलिपिड के प्रेजेंस में ये दोबारा क्या बनाया, टिश्यू की तरफ आपका क्या बनाया, जस्ट लाइक इंट्रिंसिक पाथवे की तरह ये भी एक कॉम्प्लेक्स बनाया, जिसको क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक फैक्टर 10 एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स। यानी दोनों तरफ हमारा, यानी इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों तरफ हमारा क्या हुआ, एक एक्सट्रिंसिक कॉम्प्लेक्स और एक तरफ इंट्रिंसिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्म हो, आपका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, जो क्या करेगा, फर्दर फैक्टर 10 को क्या करेगा, फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेगा। और जैसे ही फैक्टर 10 एक्टिवेट होता है, तो वो फर्दर आपका प्लाज्मा के बाकी जो फैक्टर है, जैसे कन्वर्सेशन करेगा, क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को, इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को किस में चेंज करेगा, थ्रोम्बिन में। तो आइए हम लोग देखते हैं। After that, both side, intrinsic factor X activator complex and extrinsic factor 10th activator complex, दोनों कॉम्प्लेक्स फाइनली हमारा क्या हो गया, देखिए यहाँ से भी और यहाँ से भी मर्ज करके हमारा फैक्टर जो 10 फैक्टर है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टुअर्ट पावर फैक्टर, उसको एक्टिवेट किया। और जैसे ही ये एक्टिवेट हुआ,
एक्टिवेशन के बाद ये क्या किया, एक्टिवेशन के बाद हमारा ये क्या किया, इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड, हमारा फॉस्फोलिपिड आप देख ही रहे प्रेजेंट है, और फैक्टर 5 जिसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या होता है, क्या होता है, मोडिफाइड प्रोटीन होता है, और इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, फैक्टर 5 को हम लेवाइड फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो फैक्टर 5 और कैल्शियम आयन और फॉस्फोलिपिड के प्रेजेंस में ये हमारा क्या कर दिया, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, यानी बोथ इन दिस फेज हमारा क्या हुआ, बोथ आपका इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक क्या हुआ, एक पास मर्ज हो गया, और मर्ज करके ये क्या किसका फॉर्मेशन कर दिया, ओरिजिन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। और यही थ्रोम्बोप्लास्टिन फर्दर क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को, इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट करेगा, एक्टिव थ्रोम्बिन में, ठीक है। आफ्टर दैट सेकेंड स्टेज हमारा क्या है, कन्वर्सन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन को हमारा किसमें कन्वर्ट कर रहा है, थ्रोम्बिन में, ठीक है। तो ये प्रोसीजर हमारा, ये आपका प्लाज्मा में था, ये हमारा टिश्यू में था ब्लड वेसल्स के। अब ये प्रोसीजर हमारा दोनों मर्ज करके कहाँ आ गया, फिर प्लाज्मा में आ गया, क्योंकि हमारा प्रोथ्रोम्बिन जो है कहाँ पे प्रेजेंट है, फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर प्रेजेंट है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, कहाँ प्रेजेंट है, आपका प्लाज्मा में। तो प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर 2 कहते हैं। अब ये क्या होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन, एक ही चीज है, थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन के प्रेजेंस में ये क्या करेगा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑल्सो इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन को हम फैक्टर 4 कहते हैं, इनके सबके प्रेजेंस में, और साथ ही साथ लेवाइड फैक्टर के प्रेजेंस में ये क्या करेगा, इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन में चेंज करेगा, और यहाँ पे ये क्या हो गया, यानी एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इज कॉल्ड थ्रोम्बिन, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिवेशन जो है हमारा, वो जो एक्टिवेटेड फॉर्म है वही क्या है, हमारा थ्रोम्बिन, ठीक है। और फैक्टर 6 को हम इसलिए मतलब हटाते हैं क्योंकि आप पढ़े होंगे 13 या 14 हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, तो 13 हमारा नॉर्मली 13 बोलते हैं, लेकिन है क्या 12। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जस्ट लाइक हमारा 5th वाला ही क्या था, जैसे यहाँ 5th वाला हमारा एक्सलेशन वाला था, वो प्रो कन्वर्शन वाला था, इसलिए उसको हटा दिया, क्योंकि वो एक्टिव 5th जो था क्या, वो इनएक्टिव फॉर्म था, और उसको वो एक्टिव फॉर्म में चेंज किया जाता है, इसलिए उसके फैक्टर 6 को आप क्या करते हैं, आज के टाइम में हम उसको नहीं लेते हैं। आफ्टर दैट थर्ड स्टेज हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन क्लॉट। थर्ड स्टेज में हमारा क्या होगा, फिब्रिन का क्लॉट का फॉर्मेशन होगा, कहाँ से, फ्रॉम फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन भी हमारा कहाँ प्रेजेंट है, इनटू द प्लाज्मा। इन दिस स्टेज हमारे इस स्टेज में क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा, फिब्रिनोजेन जो है हमारा क्या होता है, फैक्टर 1 है, ठीक है। फैक्टर 1 इन प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन, क्या होगा, थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में, फिब्रिनोजेन थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में हमारा क्या करेगा, आपका चेंज हो जाएगा फिब्रिन के थ्रेड में, लेकिन ये थ्रेड कैसा होगा, सॉफ्ट वायबल थ्रेड होगा, कैसा होगा, सॉल्युबल होगा, और ये सॉफ्ट होगा और वायबल होगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ एंड आपका फैक्टर 13 जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेबलाइजिंग, मतलब फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जिसको फैक्टर 13 कहते हैं, इसके प्रेजेंस में ये क्या करता है, ये क्रॉस लिंक्ड फिब्रिन का प्लॉट करता है, जो क्या है, हार्ड। जैसे यहाँ पे हमारा ये फिब्रिन का प्लॉट क्या हो रहा है, सॉफ्ट वायबल है, सॉल्युबल फॉर्म में, लेकिन इसके बाद क्या बनेगा, फिब्रिन मेश बनेगा, और ये फिब्रिन मेश या नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो क्या होगा, हार्ड होगा, आपका हार्ड एंड क्या होगा, नेट लाइक स्ट्रक्चर होगा, इनसॉल्युबल और हार्ड और नेट लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, फर्स्ट आपका ये जानना है कि प्रोटीन जो है हमारा, फिब्रिनोजेन जो है बहुत सारा लॉस करता है, आपका वन या मोर आपका क्या करता है, पेप्टिडेज को लॉस करेगा, और उसके बाद वो लॉस करने के बाद क्या होगा, ये थ्रोम्बिन के इन्फ्लुएंस में ये क्या करेगा, इसमें हाइड्रोलाइसिस होगा, और अपने देखिए जैसे क्या है हमारा, नॉर्मली ये मान लीजिए फिब्रिनोजेन का स्ट्रक्चर है, तो ये हमारा फिब्रिनोजेन का स्ट्रक्चर है, फिब्रिनोजेन के दोनों तरफ हमारा क्या होता है, आपका पेप्टाइड लिंकेज होता है। तो ये पेप्टाइड लिंकेज हमारा मान लीजिए ए और बी है, तो ये पेप्टाइड लिंकेज क्या करेगा, इन प्रेजेंस ऑफ हमारा ये लॉस करेगा, ठीक है। लॉस करने के बाद ये हमारा जैसे ही ये लॉस हुआ, उसके बाद ये क्या बनेगा, चेंज हो जाएगा आपके फर्दर फिब्रिन के सॉफ्ट
नेटवर्क में क्या बनेगा, फिब्रिन का सॉफ्ट नेटवर्क बना जो वायबल है और सॉफ्ट है और सॉल्युबल है। और इस तरह इसके बाद फिर क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ आपका फैक्टर 13, फैक्टर 13 के प्रेजेंस में, फैक्टर 13 हमारा क्या था, आपका स्टेबलाइजिंग क्या था, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये एक्टिवेशन से ये क्या करेगा, इस फिब्रिन को हार्ड क्लॉट में क्या करेगा, हार्ड क्लॉट में, हार्ड थ्रेड में चेंज करेगा। इस तरह बहुत सारा मेस लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। और ये मेस लाइक स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्या हो गया, ये इसमें आपका समटाइम्स के बाद क्या होगा, ब्लड कंटेंट का जो सेलुलर कंटेंट है जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये प्लेटलेट्स, फॉस्फोलिपिड, ये सब क्या हो जाएगा, एडहियर हो जाएंगे। और इस तरह आफ्टर सम टाइम 3 to 8 मिनट के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक हार्ड क्या होगा, क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये क्लॉट क्या हो जाएगा, हार्ड क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आपका पेप्टिडेज हुए, ए और बी पेप्टिडेज था, दोनों तरफ हमारा मान लीजिए ए पेप्टिडेज, बी पेप्टिडेज। तो इस पेप्टिडेज को हटाने का काम कौन करता है, थ्रोम्बिन। कौन करता है, थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन हमारा कैसे एक्टिवेट होता है, थ्रोम्बिन कैसे होता है एक्टिवेट, प्रोथ्रोम्बिन से चेंज होता है थ्रोम्बिन में, इन प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में, बहुत आसान है, इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड, कैल्शियम आयन, फैक्टर 10, यानी फैक्टर 10 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फैक्टर 10 क्या है, आपका स्टोर्ड फैक्टर है जो क्या करेगा, फैक्टर प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 10, 5 कैल्शियम आयन एंड फॉस्फोलिपिड, ये क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को चेंज करेगा थ्रोम्बिन। और यही थ्रोम्बिन हमारा क्या करेगा, इसके पेप्टाइड लिंकेज को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। क्या करेगा, इसके पेप्टाइड लिंकेज को ब्रेक करेगा और इस तरह क्या करेगा, फिब्रिन का मोनोमर्स बनाएगा। ये मोनोमर्स हुआ फिब्रिन का मोनोमर्स, इस तरह फिब्रिन का पॉलीमर बनाएगा, एक पॉलीमर, दो पॉलीमर, 3 पॉलीमर, बहुत सारे पॉलीमर बनाएगा। और फाइनली जब ये पॉलीमर बनाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये सॉफ्ट एंड वायबल आपका सॉल्युबल लेड बनेगा। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आपका फैक्टर 13 स्टेबलाइजिंग फैक्टर जो है हमारा, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जो फिब्रिनेज एक तरह का आपका एंजाइम्स है, प्रोटीन है, एंजाइमेटिक प्रोटीन है, वो उसके प्रेजेंस में फाइनली क्या करेगा, ये हार्ड क्लॉट में फॉर्मेशन होगा। और इस तरह क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग का हमारा मैकेनिज्म पूरा होगा। तो ये बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हमारा आपको क्या देखना है कि हमारा जो भी हमारा आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग या कोगुलेशन हो रहा है, ये कैस्केड मेथड पैटर्न हो रहा है। कैस्केड पैटर्न क्या होता है, यानी वन फैक्टर एक्टिवेट, अगर एक फैक्टर एक्टिवेट हो गया तो वो दूसरे फैक्टर को एक्टिवेट करते जाएगा। ठीक है, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और भी है कि फैक्टर हमारा 3rd, 8th और 5th जो है वो क्या होता है, स्टिमुलेटिंग प्रोटीन होता है। ठीक है, क्या है ये, 8th, 3rd और 5th जो है हमारा क्या है, आपका कौन सा प्रोटीन है, स्टिमुलेटिंग प्रोटीन है। ठीक है, और इस तरह हमारा क्या हो रहा, ब्लड क्लॉटिंग बोथ इनसाइड, मतलब आपका ब्लड वेसल्स है तो आपके यहाँ डैमेज हो रहा है तो ये बाहर में भी और अंदर भी हमारा क्या हो गया, एडहियर हो गया, प्रोटीन का नेटवर्क, आपका फिब्रिन का नेटवर्क बना। और यहाँ पे हमारा सेलुलर कंटेंट ऑफ ब्लड हमारा क्या हो गया, एडहियर हो गया, फॉस्फोलिपिड, प्लेटलेट सब एडहियर होगा। और समटाइम ये हमारा क्या हो गया, क्लॉट का फॉर्मेशन, ये हमारा क्या हो गया, क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ओरिजिन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो क्या हो रहा है, बोथ साइड, इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे, दोनों तरफ हमारा क्या हो रहा है, आपका फॉर्मेशन हो रहा है थ्रोम्बोप्लास्टिन का। और आफ्टर दैट थ्रोम्बोप्लास्टिन को फॉर्मेशन के बाद ये क्या कर रहा है, बोथ साइड कॉम्प्लेक्स बना रहा। और ये आपका कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटर प्रोटीन क्या कर रहा है, फैक्टर 10 को एक्टिवेट करके फर्दर फैक्टर 5 के साथ हमारा क्या कर रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम और फॉस्फोलिपिड के प्रेजेंस में हमारा क्या कर रहा है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, एंड फर्दर हमारा क्या हो रहा है, ये प्रोथ्रोम्बिन आपका थ्रोम्बिन में चेंज होने के बाद थ्रोम्बिन हमारा कैल्शियम के प्रेजेंस में और फॉस्फोलिपिड के प्रेजेंस में फिब्रिनोजेन को क्या किस में चेंज करा, फिब्रिन। तो ये हमारा होल मैकेनिज्म था ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का, जिसको हम ब्लड कोगुलेशन भी कहते हैं। तो आज के हम इसका नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।